जिन हिंदू पुरोहितों से मुक्त होना है, गांधी जी और विनोबा जी कह रहे हैं कि उन मंदिरों में शूद्र का प्रवेश होना चाहिए। ये बड़ी क्रांति की बात है कि मंदिर में शूद्र का प्रवेश हो। किसके मंदिर में? उसी मंदिर में जिसने उसे शूद्र बनाया, उन्हीं पुरोहितों के मंदिर में जिनने उसको हजारों वर्षों तक पीड़ित किया और शोषित किया। मैं तो कहूंगा एक शूद्र को किसी मंदिर में नहीं जाना चाहिए। अगर सारे ब्राह्मण पैर पड़े तो भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस मंदिर में क्यों जाना जिस मंदिर ने तुम्हें तोड़ा और नष्ट किया और बर्बाद किया और शोषण किया। लेकिन गांधी जी और उनके सब साथी कहते हैं कि मंदिर का द्वार खोलो, हम शूद्र को मंदिर में ले जाएंगे। बड़ी क्रांति हो रही शूद्र को मंदिर में ले जाने की। ये ब्राह्मण का ढीला पंजा जो हो रहा है उसको फिर कसे जाने की तरकीब है। फिर ब्राह्मण के हाथ में पहुंच जाएगा ये शूद्र उसके मंदिर में जाते ही। आज वर्ण टूटने के करीब आ गए हैं, व्यवस्था टूटने के करीब आ गई। उसको फिर से नई शक्ल देके फिर उसको उसी व्यवस्था के भीतर रखने की कोशिश चल रही है। डर है कि कहीं शूद्र हिंदुओं के बाहर न चला जाए। लेकिन शूद्र को हिंदू के भीतर रहने की जरूरत क्या है? सच तो यह है किसी को भी हिंदू होने की जरूरत क्या है, किसी को मुसलमान होने की जरूरत क्या है? आदमी होना पर्याप्त है। और जिसको आदमी होना पर्याप्त नहीं मालूम होता वो हिंदू या मुसलमान होने से कुछ और विकसित नहीं हो जाएगा। आदमी होना काफी है। हिंदुस्तान में एक क्रांति की जरूरत है कि शूद्र तो कह ही दें कि अब हम हिंदू नहीं हैं, लेकिन बहुत से वे लोग जो शूद्र नहीं हैं और बुद्धिमान हैं वे भी कह दें कि हम हिंदू नहीं हैं। और बहुत से वे लोग जो बुद्धिमान हैं कह दें कि हम मुसलमान नहीं हैं। बहुत से वे लोग जो बुद्धिमान हैं कह दें कि हम जैन और ईसाई नहीं हैं, हम आदमी हैं। और अगर हमें खोज लगनी है सत्य की, अगर हमें प्रभु को खोजना है तो हम खोजेंगे, लेकिन हिंदू के मंदिर में नहीं, मुसलमान के मंदिर में नहीं। इतनी बड़ी दुनिया उसका मंदिर है, हम यहीं खोजेंगे। हम क्यों किसी मंदिर की बंद दीवारों के भीतर जाएं? इतना विराट मंदिर है उसका, हम इसका दर्शन यहीं करेंगे। लेकिन इसकी हिम्मत शूद्र भी नहीं जुटा पाते। वो भी कहते हैं हम हरिजनों को अधिकार दो, हम हरिजनों को जगह दो, मंदिर का द्वार खोलो, हम भीतर प्रवेश करेंगे। तुम किससे अधिकार मांगते हो? और ध्यान रहे, अधिकार मांगने वाले कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते। अधिकार मांगने वाले कैसे स्वतंत्र हो सकते हैं? जिनसे अधिकार मिलेंगे वे उनके परतंत्र बने ही रहेंगे। और जिन्होंने हजारों वर्षों तक दिमागी सांचे बना के आदमी को कसा है, वो इतने होशियार हैं कि वो नए सांचे बना लेंगे और फिर कस लेंगे। नहीं, सब जाल तोड़ के बाहर आने की जरूरत है। किसी हिंदू मंदिर में किसी शूद्र को जाने की जरूरत नहीं, और किसी शूद्र को अपने को हरिजन कहने की जरूरत नहीं। आदमी कहना काफी। तो मुझसे मत पूछें कि मैं हरिजन के घर में क्यों नहीं ठहरता। मैं घर में ठहरता हूं, हरिजन और गैर हरिजन से मुझे कोई मतलब नहीं। आप आ जाएं, मुझसे कहें कि चले मेरे घर, वहां मैं ठहर जाऊंगा। लेकिन अगर जरा भी आपको भ्रम हो और आप प्रचार करें कि हरिजन के घर में ठहरा हूं, तो ऐसे पागलपन में मैं नहीं जाने को राजी होऊंगा। ये पागल घर है, आदमी का घर होता है। मैं मेहमान बन सकता हूं आदमी का, हरिजन वगैरह से मुझे कोई मतलब नहीं है। हजार कारण हो सकते हैं, लेकिन एक ही कारण काफी है। नमो बुद्धाय, जय भीम। बौद्धम की है पहचान, मानव मानव एक समान। अपराध के खिलाफ एंटी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ एक कदम। हाँ, आपके सहयोग के माध्यम से ये हिम्मत और बढ़ेगी। एंटी क्राइम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर कमेंट जरूर लिखिएगा।